मैं आफरीन कुमार की छात्रा DNV +2 हाई स्कूल की विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहती हूँ। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को हमेशा से ही बहुत हल्के में लिया जाता है। आज हम इसी से जुड़ा एक गंभीर विषय मानसिक धर्म स्वच्छता पर कुछ बात रखने जा रहे हैं। माहवारी किशोरियों और महिलाओं के जीवन का हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बीमारी या कोई गंदी चीज नहीं। इसमें डरने, घबराने या शर्म की बात नहीं, बल्कि इस पर समझ और बातचीत जरूरी है। माहवारी स्वास्थ्य स्वच्छता केवल महिलाओं और किशोरियों के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार, समुदाय, संपूर्ण प्रदेश और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक धर्म स्वच्छता न रखने पर महिलाओं व किशोरियों प्रजनन अंग संबंधित व संक्रमण, पेट, पीठ व शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द व वजाइना से संबंधित बीमारी। आओ माहवारी पर समझ बनाएं और इसे एक्ट द्वारा अच्छे से समझें। बहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उदास दिख रही हो और थोड़ी परेशान भी हो। बहन, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मुझे लगता है मैं कुछ ही दिनों तक रह पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरी आने से खून आ रहा है। ओह अच्छा, फिर तो तुम्हें कमर के निचले हिस्से में दर्द भी हो रहा होगा। हाँ, और क्या क्या हो रहा है? मुझे बहुत थकान हो रही है और पेट में भी दर्द हो रहा है। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। तुम्हारी पहली महामारी आई है, यानी तुम्हारी पहली पीरियड स्टार्ट हुई। माँ, ये महामारी क्यों होती है और क्या होती है? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये महामारी की 16 साल में स्टार्ट होती है और हर एक लड़की को 10 से 15 साल की उम्र में आती है। और इसमें लड़कियां को पेट दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द और चिड़चिड़ापन हर एक लड़की को अलग अलग तरीके से होती है। और इसमें हमारे शरीर का बहुत ख्याल भी रखना चाहिए और इसमें पौष्टिक आहार भी। माँ, ये महामारी हर लड़की को क्यों होता है? महामारी ये लड़की में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो 11 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट होती है। महामारी लड़की को भविष्य में माँ बनने के लिए तैयार करती है। गर्भाशय के अंदर एक रक्त का परत बनता है जो कि हर महीने टूटकर रक्त के थ्रू बाहर निकलता है। इसे ही महामारी कहते हैं। यह 3 से 4 दिन का होता है। किसी किसी में 3 दिन का भी होता है और 4 दिन का भी होता है और किसी किसी में 7 दिन का भी हो सकता है। यह 9 स्टार्ट होता है और 40-45 के अप्रॉक्स मिला के खत्म होता है। ये जब कोई लड़की बड़ी होती है और जब उसका गर्भ धारण होता है तो इसी रक्त से बच्चे को पोषण मिलता है और इस समय महामारी नहीं होती है लड़की को। और जब लड़की गर्भ धारण नहीं करती है तो यही रक्त टूटकर के रूप में बाहर निकलता है। महामारी इस बात का संकेत है कि लड़की का शरीर स्वस्थ है और भविष्य में उनका शरीर मां बनने के लिए तैयार हो रहा है। पिंकी, माँ ने मुझे समझाया कि महामारी क्यों होती है, लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर किसी लड़की को महामारी ना हो तो क्या होता है? अगर किसी लड़की को महामारी ना हो तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कम उम्र होना। कई लड़कियों को 11 साल में भी आ जाती है और 16 साल में भी, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। दूसरा कारण है शरीर में कमजोरी या पोषण की कमी, हार्मोन की गड़बड़ी। अगर किसी बीमारी के कारण किसी लड़की को 16 साल तक महामारी ना आए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यही कारण है जिससे महामारी नहीं होता। महामारी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? महामारी के दौरान हमें शरीर और अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए और हमें डेली नहाना चाहिए और हम जहाँ पे सोते हैं वो जगह भी साफ रखना चाहिए। हमें सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए और उसे 4 से 6 घंटों में बदल लेना चाहिए। और पैड का उपयोग करने के बाद और उससे पहले अच्छे से अपने हाथ को धोना। इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमेशा गुप्तांगों को साफ पानी से धोना चाहिए और सर्फ या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे से पीछे की तरफ धोना चाहिए ताकि कोई मल की गंदगी उठ सकना। हमें इस्तेमाल पैड को कागज में लपेटकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए और खुले जगह में नहीं फेंकना चाहिए। हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तला या भुना जंक फूड नहीं लेना चाहिए। हमें अपने स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बदबू
खुजली और बीमारियों से बच पाएंगे। अच्छा दीदी और पिंकी, मैं इन बातों को समझ गई। मैं महामारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखूंगी और एक्सरसाइज करूंगी, पौष्टिक आहार खाऊंगी और भरपूर मात्रा में पानी पीऊंगी और अपने हाइजीन का ख्याल रखूंगी।